नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 69वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 69वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं इस पारी की शुरुआत करने अर्शदीप सिंह पंजाब की तरफ से गेंदबाजी डालने आए थे, लेकिन इस पारी के पहले ओवर में रायन रिकल्टन ने शुरुआती गेंदों में अर्शदीप सिंह को सम्मान दिया, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ रायन रिकल्टन ने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया और पहले ही ओवर में मुंबई की टीम का स्कोर 8 रनों पार पहुंचा दिया। अब इस पारी का दूसरा ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के खिलाफ भी रायन रिकल्टन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दो शानदार चौके इस ओवर में भी लगा दिए थे, जिस वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ा और मार्को यानसन को इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई और मार्को यानसन के इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर रोहित शर्मा फंसते हुए नजर आए। पहली 5 गेंदों पर रोहित शर्मा एक भी रन मार्को यानसन के सामने बना नहीं पाए थे, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी बेड़ियां तोड़ी और इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक अपने ही अंदाज में मिड ऑफ के ऊपर से एक लाजवाब चौका अपनी टीम के लिए लगाया। लेकिन उसके अगले ओवर में अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी पर लगाया था। इस ओवर में अर्शदीप सिंह का एंड बदला गया था, लेकिन एंड बदलने से अर्शदीप सिंह की किस्मत नहीं बदलने वाली थी, क्योंकि इस ओवर में फिर से रायन रिकल्टन ने 2 शानदार चौके इस चौथे ओवर में लगा दिए थे। शुरुआत से ही मुंबई की ये ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, जिस वजह से अब स्पिन गेंदबाजी को इस मुंबई की ओपनिंग जोड़ी के आगे लगाना कप्तान श्रेयस अय्यर ने जरूरी समझा और इस पारी का 5वां ओवर हरप्रीत बरार को डालने दिया। लेकिन हरप्रीत बरार के इस ओवर में रोहित शर्मा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और इस ओवर में एक छक्का और एक शानदार चौका हिटमैन रोहित शर्मा ने लगा दिया। दोनों की ये साझेदारी 45 रनों पर पहुंच चुकी थी, लेकिन पावर प्ले का अंतिम यानी 6वां ओवर मार्को यानसन डालने आए थे, लेकिन उनके इस ओवर की पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हो गए। रायन रिकल्टन 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई की यह खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही विकेट निकालने वाले मार्को यानसन को एक गजब का चौका लगा दिया था। पावर प्ले में अब मुंबई का स्कोर 52 रनों पर पहुंच चुका था, लेकिन पावर प्ले के बाद गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख ने इस पारी के 7वें ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट मुंबई की टीम को नहीं मिला था। लेकिन अब फिर से पारी के 8वें ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन हरप्रीत बरार को सूर्य कुमार यादव ने नहीं छोड़ा और एक शानदार स्वीट शॉट लगाते हुए एक चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। अब सूर्य कुमार यादव अपने असली रूप में लौटते हुए दिख रहे थे। इस पारी का अब 9वां ओवर डालने आए काइल जेमिसन के खिलाफ तो सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार धमाकेदार छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। सूर्य कुमार की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर खुद विरोधी कप्तान श्रेयस अय्यर ने तक तालियां बजाई थी। अब सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के बीच भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा ने निहाल वधेरा के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेट हो चुके रोहित शर्मा का ये विकेट पंजाब की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। मुंबई की टीम के लिए
बन रही एक गजब की साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख ने अपने इस ओवर में सटीक और अनुशासित गेंदबाजी करके दिखाई और इस लाजवाब गेंदबाजी का फल विजय कुमार वैशाख को इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जहां पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को विजय कुमार वैशाख ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें, तिलक वर्मा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए थे। मुंबई की टीम ने एक के बाद एक अपने 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था। अब मुंबई की बल्लेबाजी इस मुकाबले में मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर विल जैक्स आए थे और विल जैक्स ने आते ही विकेट गिरने के बाद पारी का 12वां ओवर डालने आए मार्को यानसन को 2 गजब के चौके लगा दिए थे और इसी के साथ इस ओवर में मुंबई की टीम ने 100 रन इस मुकाबले में पूरे कर लिए। लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर में एक अद्भुत छक्का विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिला था। विल जैक्स की बल्लेबाजी देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन छक्का लगने की अगली ही गेंद पर विजय कुमार वैशाख ने बाजी मारी और इस ओवर में विल जैक्स को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुंबई के 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पंजाब की गेंदबाजी इस मुकाबले में अब मुंबई की टीम को बैकफुट पर धकेल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन विरोधी कप्तान को अपने इसी विकेट वाले ओवर में आउट करने का विजय कुमार वैशाख के पास एक बढ़िया मौका था, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या का ये सीधा कैच विजय कुमार वैशाख नहीं ले पाए और इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या को एक बड़ा जीवनदान मिला और उसके अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने हरप्रीत बरार को एक शानदार छक्का इस ओवर में लगा दिया। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक गजब के 4 रन कप्तान हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिले। अब सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच बन रही ये साझेदारी मुंबई की टीम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी इस मुकाबले की साबित होने लगी थी। अब इस पारी का 16वां ओवर काइल जेमिसन को डालने दिया गया और काइल जेमिसन की इस ओवर में सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी से फिर सभी को हैरान कर दिया और इस अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय तेज गेंदबाज के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। अब सूर्य कुमार यादव की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर मुश्किल में नजर आने लगे थे। सूर्य कुमार यादव का इस तरह बल्लेबाजी करना पंजाब की गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा था। तो वहीं इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन का स्वागत कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक हैरत अंगेज छक्के से किया था। कप्तान हार्दिक पांड्या भी इस मुकाबले में अब तूफानी बल्लेबाजी मुकाबले में करते हुए दिख रहे थे, लेकिन मार्को यानसन ने अपनी इसी ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। सेट हो चुके कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 15 गेंद में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या का ये विकेट मुंबई की टीम को इस मुकाबले में थोड़ा पीछे ले गया था। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या का मैदान में होना मुंबई की टीम के लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर आए थे। लेकिन पारी के 18वें ओवर में सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को आउट करने का एक बढ़िया मौका पंजाब की टीम के पास था, लेकिन अपनी शानदार फील्डिंग के लिए माने जाने वाले निहाल वडेरा ने एक आसान सा कैच सूर्य कुमार यादव का इस ओवर में छोड़ दिया। लेकिन इस पारी के 19वें ओवर में नए बल्लेबाज नमन धीर ने अपनी ताकत दिखाई और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर विजय कुमार वैशाख को 2 आसमानी छक्के लगा दिए। इसी ओवर में चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव की भी बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला था और सूर्य कुमार यादव इसी चौके के साथ 49 रनों पर पहुंच चुके थे और फिर उसके अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का केवल 34 गेंदों में अद्भुत शतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव की इस शानदार पारी के लिए सभी ने तालियां बजाईं। तो वहीं उसकी अगली गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने विजय कुमार वैशाख को एक और चौका लगा दिया और इस 19वें ओवर में मुंबई की टीम ने 23 रन बना लिए। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव की इस ओवर में बल्लेबाजी ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के पसीने छुड़ा दिए थे। अब इस पारी का अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट हो गए। नमन धीर इस मुकाबले में 12 गेंद में 20 रनों की खतरनाक पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन अब इस अंतिम ओवर में नजर सूर्य कुमार यादव की तरफ थी।
अब उनका साथ देने मिशेल सेंटनर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और इस ओवर में सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को हाथ खोलने तक का मौका नहीं दिया। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अर्शदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया। तो वहीं इस अंतिम ओवर में सिर्फ 3 रन अर्शदीप सिंह ने दिए, लेकिन इसके बावजूद मुंबई के बल्लेबाजों ने इस खतरनाक प्रदर्शन की वजह से मुंबई की टीम ने 184 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 185 रनों के एक पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और गजब के फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन इस पारी की पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका लगाकर प्रियांश आर्या ने ट्रेंट बोल्ट का स्वागत इस मुकाबले में किया था। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्या के बल्ले से एक और चौका ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ देखने को मिला था। पहले ओवर में 2 चौके लगने की वजह से अब इस पारी का दूसरा ओवर दीपक चाहर डालने आए थे, लेकिन दीपक चाहर ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में स्ट्राइक पर आए प्रभसिमरन सिंह को एक भी रन बनाने नहीं दिया और ये ओवर मेडन ओवर साबित हुआ। दीपक चाहर की इस गजब की गेंदबाजी की वजह से अब दबाव पंजाब की ओपनिंग जोड़ी पर बढ़ने लगा था। अब तीसरे ओवर में फिर से ट्रेंट बोल्ट डालने ये ओवर आए, लेकिन इस ओवर की भी पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक और शानदार चौका इस ओवर में लगा दिया। प्रियांश आर्या पंजाब की टीम के लिए इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस पारी का चौथा ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर पिछला ओवर मेडन डालने वाले दीपक चाहर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन दीपक चाहर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर दबाव में दिख रहे प्रभसिमरन सिंह ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया। तो वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने फिर से अपने हाथ खोले और एक और गजब का चौका लगा दिया, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक आसान सा कैच लेने का मौका अश्विनी कुमार के पास था, लेकिन प्रभसिमरन सिंह का एक आसान सा कैच मुंबई के इस खिलाड़ी ने छोड़ दिया। तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्या ने भी एक और चौका इस दीपक चाहर के ओवर में लगा दिया और इस ओवर से पंजाब की टीम को 16 रन मिल गए। पंजाब की ओपनिंग जोड़ी को सेट होता हुआ देखकर अब गेंदबाजी में बदलाव करने का समय आ चुका था और कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने तुरुक के इक्के को यहां पर गेंद थमाई और इस पारी का 5वां ओवर जसप्रीत बुमराह को डालने दिया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही प्रभसिमरन सिंह को अश्विनी कुमार के ही हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 16 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जोश इंग्लिश मैदान में उतरे थे, लेकिन अब पावर प्ले खत्म होने आया था और इस पावर प्ले का आखिरी ओवर दीपक चाहर डालने आए थे, लेकिन दीपक चाहर के इस ओवर में नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने एक शानदार छक्का इस ओवर में लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं इस ओवर में प्रियांश आर्या ने भी दीपक चाहर को एक और चौका लगा दिया था और इस बैटिंग पावर प्ले में पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रनों पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिशेल सेंटनर को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन मिशेल सेंटनर का स्वागत इस ओवर में प्रियांश आर्या ने एक चौके के साथ किया। तो वहीं इस ओवर में जोश इंग्लिश के भी बल्ले से एक धमाकेदार छक्का देखने को मिला था। अब प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। कप्तान हार्दिक पांड्या दबाव में दिखने लगे थे, जिस वजह से उन्होंने ही इस पारी का 8वां ओवर डालने का फैसला लिया था, लेकिन सेट हो चुके जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्या ने फिर से इस कप्तान हार्दिक पांड्या के ओवर में हाथ खोले और एक चौका और एक छक्का इस ओवर में भी पंजाब की टीम को मिला। जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्या की ये साझेदारी अब मुंबई की टीम के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रही थी। ये दोनों ही खिलाड़ी अब मुंबई के हर एक गेंदबाज पर प्रहार करते हुए दिख रहे थे। दबाव पूरी तरह कप्तान हार्दिक पांड्या पर साफ दिख रहा था। जसप्रीत बुमराह से लेकर मिशेल सेंटनर तक पंजाब की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। तो वहीं पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नौजवान अश्विनी कुमार के खिलाफ तो जोश इंग्लिश ने एक के बाद एक 3 लगातार गजब के चौके लगाकर मुंबई की टीम की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और फिर उसके अगले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया।
तो वहीं हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर दूसरे छोर पर सेट हो चुके प्रियांश आर्या ने भी अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मुंबई का हर एक गेंदबाज इस मुकाबले में मुश्किल में था। पंजाब की ये साझेदारी अब इस मुकाबले को मुंबई से दूर ले जा रही थी, जिस वजह से मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को इस पारी का 13वां ओवर डालने बुलाया था, लेकिन सेट हो चुके पंजाब के इस दोनों ही बल्लेबाजों के सामने अब जसप्रीत बुमराह भी नाकामयाब होते हुए दिख रहे थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्या की इस जोड़ी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया था। मुंबई की टीम को किसी भी हालत में इस साझेदारी को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ भी इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी। मुंबई के गेंदबाज पंजाब का कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मुसीबत में नजर आ रहे थे, लेकिन इस पारी का 15वां ओवर डालने आए मिशेल सेंटनर ने इस ओवर में कमाल कर दिया और सेट हो चुके प्रियांश आर्या को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 36 गेंद में 62 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब यही एक मौका था कि जहां से मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब मैदान पर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर आए थे, लेकिन अब आखिरी 5 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर विल जैक्स को डालने दिया गया, लेकिन विल जैक्स के इस ओवर में नए बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक धुआंधार चौका देखने को मिला और इस ओवर से पंजाब की टीम ने 12 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में सेट हो चुके जोश इंग्लिश ने एक और गजब का चौका इस ओवर में लगा दिया। अब यहां से ये मुकाबला साफ तौर पर पंजाब की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी पंजाब की बल्लेबाजी को रन बनाने से नहीं रोक पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर से पंजाब की टीम ने 7 रन बना लिए थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। अब मुकाबले का 18वां ओवर मिशेल सेंटनर डालने आए थे, लेकिन मिशेल सेंटनर के भी इस ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने एक और चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो, लेकिन इसी जल्दी में खत्म करने के चक्कर में मिशेल सेंटनर के इस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश LBW आउट हो गए। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 42 गेंदों में 73 रनों की एक मैच जिताने वाली पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वडेरा मैदान में उतरे थे, लेकिन मिशेल सेंटनर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब छक्का कप्तान श्रेयस अय्यर ने लगा दिया। जी हां, जिस वजह से इस 18वें ओवर से पंजाब की टीम को 15 रन मिल गए थे। अब इस मुकाबले में बस औपचारिकता ही बची हुई थी, क्योंकि अब बस 5 रन आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए चाहिए थे और फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला और इसी छक्के के साथ श्रेयस अय्यर ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब की टीम को 7 विकेट से जिता दिया। तो वहीं दोस्तों, पंजाब की टीम ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है। पंजाब की टीम अब पहला क्वालिफायर मुकाबला खेलने पूरी तरह तैयार है। तो वहीं मुंबई की टीम की इस हार के साथ टॉप 4 में अब मुंबई की टीम चौथे ही स्थान पर रहेगी और वो इस टूर्नामेंट का इकलौता एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। लेकिन दोस्तों, पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में चल रही मुंबई की टीम को कड़ी टक्कर दी। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, पंजाब के हर एक खिलाड़ी ने अपना इस मुकाबले में 100% दिया और इसी के चलते मुंबई जैसी एक बड़ी टीम को पंजाब की टीम हरा पाई। लेकिन दोस्तों, पंजाब को इस महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे उनके एक विस्फोटक बल्लेबाज का एक बड़ा हाथ रहा और उस बल्लेबाज का नाम था जोश इंग्लिश। जी हां दोस्तों, जोश इंग्लिश ने इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में चल रही मुंबई की तेज गेंदबाजी को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी टीम के लिए केवल 42 गेंदों में 9 चौके और 3 गजब के छक्के लगाते हुए 73 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली और जोश इंग्लिश की इसी अद्भुत बल्लेबाजी के चलते मुंबई के खिलाफ पंजाब की टीम ये महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप जोश इंग्लिश की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।